मैं रूही सत्संगी हूँ। 3 साल की 26 फरवरी 2023 के मर्डर अटेम्प्ट के बाद एफआईआर के धक्के खाते हुए आज हम 25 जून 2025 कमिश्नर साहब ने, श्रीमान दीपक जी ने ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था। रीडर साहब को आदेश देते हुए कहा गया था हरि पर्वत एसीपी भोसले साहब से एफआईआर करवाइए, और 1 हफ्ते में मुझे बोला था आपके पास एफआईआर आ जाएगी। नहीं आई। हज़ारों फ़ोन किए, पीआरओ उठाते हैं, वो मुझे धमकाते हैं पीआरओ कि आप कमिश्नर साहब को क्यों तंग कर रही हैं, अच्छा भी देखते हैं, अच्छा भी पता करते हैं। समय इतना कट गया, यहाँ पर कितनी बार आई, यहाँ पर आई, यहाँ पे मिलने नहीं दिया। यहाँ पे रीडर साहब जो हैं सुनील तोमर जी वो घेराव करते हैं, उनके कहे से सब लोग चलते हैं। ना मुझे यहाँ टोकन दिया जाता है, ना मेरी एप्लीकेशन अंदर ले जाई जाती है, जिसमें मैंने स्पष्टीकरण भी मांगा था। मैंने रीडर साहब की भी शिकायत डाली थी, तो सर ने कहा, कमिश्नर साहब ने संज्ञान में लेते हुए कि आपकी रीडर साहब को कि आपकी बहुत शिकायतें आती हैं, लेकिन तब से आज तक भी निकाला नहीं है। हो सकता है जनाब ने आखिरी मौका दिया हो, ठीक है, वो उनका अपना मामला है। हमें तकलीफ़ होगी तो हम फिर देंगे। आज फिर यही हुआ। मैं सुबह से आके बैठी थी, जनाब नहीं थे, तो मैंने कहा मुझे आज मेरी एफआईआर चाहिए। जनाब जहाँ भी हैं आप उनको फ़ोन करिए, उनसे बात करिए। मुझे आज, मैं रात के 8 बजे तक बैठूंगी और 5 बजे मीडिया व परिवार सब आएगा, हम लोग यहाँ पे धरना करेंगे, हमें हमारी एफआईआर चाहिए, अगर कमिश्नर साहब नहीं आते हैं तो। लेकिन कमिश्नर साहब आए 2:45 बजे। मेरे साथ सुबह से 7-8 लोग वेट कर रहे थे, उनको धीरे धीरे करके सबको मिलवाया गया, मुझे नहीं मिलवाया गया। मैं जब अकेली हो गई, मेरे पे आसपास बहुत सारे पुलिस वाले कांस्टेबल्स AK-47 के साथ बिठा दिए गए। शायद चाह रहे थे कि दहशत में मैं आ जाऊं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जो लड़ने वाला योद्धा जो कफन बांध के सर पर निकलता है ना, फिर वो AK-47 से तो क्या डरता है, वो किसी चीज़ से, माइका लाल से नहीं डरता, उसे चाहिए जस्टिस का भूखा होता है वो। तो कफन बांध के निकल ही चुके थे। यह आज भी बहुत इन्होंने कुर्सियां भी उठा दी। हम टॉयलेट गए, तब तक देखिए आके देखा परिवार आ रहा है, इनको पता लग गया मीडिया आ रहा है, तो इन्होंने कुर्सियां भी उठा दी और हम फिर नीचे आके मजबूरी में खड़े हो गए। नीचे हमको आज छुप के खड़ा होने पड़ा, तब जब कमिश्नर साहब ऊपर से आए। और इसमें मैं आज बिल्कुल ये कहूँगी, एक मुखड़ा कहा जाता है, सीन बिल्कुल फिल्मी है। कमिश्नर साहब फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे थे, वो मुझे अवॉइड करते। अगर उनके दिल में चोर होता तो वो मुझे आराम से बात करते हुए निकल जाते, अवॉइड कर जाते। लेकिन भगवान स्वरूप हैं आज, आपने मुझसे बात करी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने ना सिर्फ वहाँ रुके, आपने फ़ोन वहीं बात की, वहीं अटेंड किया पूरी कॉल, और वहीं रुके रहे, और कॉल दे के फिर आपने 2 कदम मेरी तरफ बढ़ाए। आपने मेरे से पूछा क्या परेशानी है, प्रकरण है, आपने मेरे कागजात देखे। मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे इंसान का। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सुनील कुमार तोमर जी कांप रहे थे पड़ोस में खड़े हुए। तब उन्होंने बोला कि अरे नहीं, आप सुनील कुमार जी इन्हें कॉपी दीजिए, आपको पूरी पुलिस आपके साथ है। और उनको मैंने 2 कॉपी भी दी थी। सुकन्या पे शर्मा जो अमर विहार थाने की हैं, उन पे केस हुआ है कंटेम्प्ट का। उन्हें झूठी आख्या कोर्ट में लगाई है, इस पे कंटेम्प्ट होता है, जेल होती है। और एसीपी सुकन्या पे हम केस करने जा रहे हैं, तो उसकी कॉपी मैंने सर को दी, तो कह रहे थे ये क्या है। हमने बताया, कह रहे नहीं पुलिस आपके साथ है, और सुनील जी मैडम को तत्काल आप कॉपी दीजिए करके आज हमारा प्रकरण पूरा हुआ। ये आज हमारा कहना था आपसे। हमने जून 25 जो स्पष्टीकरण मांगा था रीडर साहब से, 2 कंप्लेंटें दी थी, आज तक उस पर स्पष्टीकरण नहीं मिला है। मैं अपनी ही बात कर पाती हूँ, स्पष्टीकरण नहीं दिया रीडर साहब ने लिखकर आज तक अपनी हमारी शिकायत पर, वो भी मैं नहीं कह पाती। जी, एफआईआर की कॉपी मिली नहीं मिली? अभी एफआईआर की कॉपी तो नहीं दी गई है, कह रहे थे। मैंने पूछा कमिश्नर साहब के जाने के बाद, सर कितने घंटे में एफआईआर की कॉपी आ रही है, तो रीडर साहब बोले कि मैं रिमाइंडर भेजता हूँ, मैं बताता हूँ। अब देखते हैं कि अगला प्रकरण क्या होगा। आगे से मैं पूरा सपरिवार यहाँ पे धरना करूँगी, साहब हो ना हो, मैं अपनी एफआईआर लेके ही जाऊँगी। ठीक है, नाम बता। मेरा नाम अक्षय सत्संगी है, मैं एक सिंगर हूँ। आप यहाँ आए हो पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, क्या देखने को मिल रहा है? आपकी मम्मी का जो केस है उसमें क्या देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ एक पुलिस अधिकारी एक बहुत ही ईमानदार और लॉयल अधिकारी है, दूसरी तरफ जो पुलिस अधिकारी हैं वो चुप बैठ जाते हैं, जो रिश्वत नहीं खाते मगर डर के मारे चुप बैठ जाते हैं। तीसरी तरफ वो पुलिस अधिकारी होते हैं रिश्वत खा के चुप बैठ जाते हैं। और एक जो पहला अधिकारी है वो हमेशा खड़ा होता है, उसे किसी बात का डर नहीं होता है, सत्यमेव जयते। आज मम्मी की मुलाकात हुई आपकी कमिश्नर साहब से, कैसा लगा मिलकर? अच्छा, क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है कि वो कमिश्नर साहब हमें न्याय दिलवाएंगे।